नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। देखिए, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है और इस बार जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं और जो है पहले चरण के भी जो चुनाव चिन्ह हैं वो भी आवंटन हो चुके हैं और दूसरे चरण के भी चुनाव चिन्ह आवंटन हो चुके हैं। पहले चरण को जो मतदान है वो 24 तारीख को होना है, दूसरे चरण का मतदान 28 तारीख को होना है। इस समय मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजोली जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मोहिनी मौलिकी जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप जो हैं जिला पंचायत की इस बार दावेदारी कर रही हैं। आप कभी जन सरोकार की में संघर्ष करी हैं। थोड़ा अपना परिचय दीजिए, राजनीतिक क्या क्या आपका अब तक का क्या परिचय रहा। मैं सल्ट एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे इस सल्ट विधानसभा की न्यूज़ लगाने के लिए, यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए कई बार पहले भी कदम उठाए हैं। कई बार आपने हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की न्यूज़ लगाई है। मैं इस समय 20 अजोली से जिला पंचायत की प्रत्याशी हूँ और मैं पूरे इस समय ये अनारक्षित सीट पे महिला उम्मीदवार अकेली हूँ। इस समय मेरे साथ 12 कैंडिडेट हैं। 12 में से 3 ने डिजॉल्व कर लिया, तो 9 कैंडिडेट हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो महिलाओं की थोड़ा पिछड़ापन है, महिलाओं के प्रति जो ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, जो महिलाएं अपनी बात को बिल्कुल जागरूकता से उठा नहीं पाती हैं, उन सब बातों को उठाने के लिए अपने क्षेत्र के इस दुर्गम क्षेत्र को थोड़ा सा समस्याओं में आगे उस पटरी तक लाने के लिए, जो समस्याओं का समाधान के लिए मैं इस समय चुनाव लड़ रही हूँ और डोर टू डोर कैंपेनिंग में। आप काफ़ी पहले कांग्रेस में रही, उसके बाद बीजेपी में आई, तो इस बार आप भी दावेदार में थी, आपको टिकट नहीं मिल पाया बीजेपी से, तो फिर भी आप जो है निर्दलीय अब आपने ताल ठोकी है, तो आपको चुनाव निशान भी मिल गया है, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपके चुनाव लड़ने का? जी, मैं तो पहले से ही सोचती हूँ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने महिलाओं मातृशक्ति के मान सम्मान के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाती रही हूँ। चाहे वो हमारे क्षेत्र की शराब की समस्या हो, हमारे क्षेत्र की शिक्षा की समस्या हो, चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, मैं हर भली भांति परिचित हूँ। और चाहे पशुपालन की समस्या हो, मैं भली भांति परिचित हूँ कि हमारे लोग किस प्रकार से हमारे बाहर पुरुष वर्ग से ज़्यादा ये हमारे क्षेत्र की पूरे कारोबार के पूरी नींव या पूरे जो रीढ़ की हड्डी है हमारी माँ बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सही आगे पटरी पर लाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रही हूँ और समर्पित भाव से काम करती आई हूँ। अभी भी मेरा उद्देश्य है कि मैं एक जिला पंचायत प्रतिनिधि बन करके उनके समस्याओं को उठाऊंगी और इस क्षेत्र की समस्या में जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे कि गैस भरने की समस्या है, या क्या कहते हैं एनएम सेंटर बंद है, या हमारे बच्चों की कन्याधन नहीं आ रहा है, या हमारी महिलाओं के प्रसव में कितने दूर हॉस्पिटल हैं, ये सब छोटी मोटी समस्या। और बाघ की समस्या है, पशुपालन में हमारी महिलाएं बड़ी मेहनत से बकरी पालती हैं, गाय भैंस पालती हैं, लेकिन वन विभाग के बाघों को मत मारो के वन संरक्षण के नियम के चलते हमारी कई जानवर घर से निकाल करके बाघ का निवाला बन जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी मेन समस्या हो गई है जो पलायन की समस्या है। पलायन की समस्या को रोकने के लिए भी मैं चाहती हूँ हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ें। हमारी महिलाएं समूह के माध्यम से या युवा शक्ति समूह के माध्यम से या निजी रोजगार, जैसे ये टूर एंड ट्रैवल का भी काम है इधर, और टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है हमारे क्षेत्र में। तो इसमें हम लोग स्वरोजगार की तरफ चलें, जिससे कि हम लोगों को पलायन न करना पड़े और एक बेहतर जीवन जी सकें। किस तरह की भूमिका रहेगी आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्य क्या चीज़ों पे आप जब जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो किन चीज़ों पे आप पहले फोकस करेंगे विकास? मैं सबसे पहले फोकस करूंगी यहाँ पर रोजगार के साधन मुहैया किए जाए और हमारे पलायन को कैसे रोका जाए। और दूसरी समस्या हमारे यहाँ पर शिक्षा की समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर हमारे विद्यालयों में रहते हैं जो वो बढ़िया पढ़ाते नहीं, जिससे हमारे बच्चों का शिक्षा का स्तर बिल्कुल डाउन रहता है। और हमारे बच्चे यहाँ, हमारे माँ बाप भी, हमारे पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे तो बेहतर शिक्षा पाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की समस्या को मुख्य रूप से मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और उसमें अच्छे ढंग से कुछ न कुछ नया करने की सोच रही हूँ। किस तरह की टक्कर मानते हैं? कई लोग आपके इससे दावेदारी कर रहे हैं अजोली जिला पंचायत से, तो किस तरह की टक्कर है आपकी उनसे? कोई टक्कर नहीं है जी। मैं तो पहले से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुकी हूँ और मैं 2000 में भी जिला पंचायत को चुनाव लड़ी थी। उसके बाद मैं हर पंचायती चुनाव में कभी बीडीसी मेंबर का, कभी प्रधान का, कभी दोबारा प्रधान का चुनाव लड़ा, फिर बीडीसी का लड़ा। तो मैं लड़ते रहती हूँ। मेरे तो एक आम चुनाव है, इस बात को मैं इतना गहराई से नहीं लेती। और फिर चुनाव के तो 2 ही परिणाम होते हैं, जीत या हार। लेकिन लोगों मेरी बात को समझ रहे हैं, लोग मेरे को एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि जिस समय मैंने एक गाना बना रखा अपना कि
मोहनी दीदी हम तिकड़ जितुला, मैंने उस गाने को टेप भी कराया है। तो मेरा गाना सुनते ही हमारी महिलाएं बाहर आती हैं और नाचने लग जाती हैं। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। और उससे भी ज़्यादा कभी लोगों ने कहा कि ये तो पुरुष सीट थी, आप कैसे महिला इसमें आ गई। उसके लिए भी मैंने गाना बना रखा है, मैंने कल ही बनाया। तो मेरे सब मैं गानों को भी प्रसारित करते रहती हूँ कि इसमें आप लोग की गलतफहमियाँ, आप लोगों को जो छोटा एक संकीर्ण सोच आपको छोड़ देनी चाहिए और हम लोगों को जागरूकता से, एकजुटता से, जिस प्रकार का हमारे यहाँ मेरा काम है, मैंने जिस प्रकार से लोगों को मोटिवेशन दिया है, लोगों को मैंने सहयोग दिया है, लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ, वो उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा रहा है और हमेशा आगे भी रहेगा। आपने अभी कहा कि मैं कई चुनाव लड़ चुकी हूँ, तो किस तरह का अब जो पिछले चुनाव का आपको अनुभव हुआ होगा, इस बार भी आप चुनाव लड़ी हैं, तो किस तरह का रिस्पांस आप मिल रहा है? आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, क्योंकि सल्ट एक अजोली जिला पंचायत में पहाड़ों में, प्लेन्स में कि जिला पंचायत में काफ़ी अंतर होता है, तो किस तरह की कन्वेंसिंग रह रही है और किस तरह का आप जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या समस्याएं लोग आपको बता रहे हैं? लोग तो बहुत समस्याएं बता रहे हैं, रास्तों की समस्या और जंगली जानवरों से अपने बचाव की समस्या, पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, कई गांव अभी रोडों से छूटे हुए रोडों की समस्या, कई गांव में अभी टावर नहीं आते, टावर की समस्या। तो ये सब बहुत समस्या है, रोजगार की समस्या। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि हम लोग इसमें कुछ बेहतर करें। और मैंने इससे पहले जो चुनाव लड़े वो भी मैं एक सामाजिक रूप से जुड़ी हुई लोगों से, इसलिए मैं चुनाव लड़ते रहती हूँ। और हर मीटिंग में, हर उसमें मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैं समाज के कार्यों में जाऊँ और सामाजिक मुद्दों को हमेशा उठाऊँ। चुनाव है परसों 28 तारीख को, क्या अपील करेंगे क्षेत्र के लोगों को? मैं लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगी कि आप एक स्वच्छ और कर्मठ और एक संघर्षशील प्रतिनिधि को बनाएंगे तो जो आपके क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर सके। और सबसे ज़्यादा इन पूरे क्षेत्र के लोगों में जो हमारे 9 कैंडिडेट हैं उसमें से सब मैं बेहतर रूप से कार्य कर सकती हूँ। मैं किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं, मैं स्वयं अपना सब काम करती हूँ। और मेरा चुनाव निशान इस समय मिला है मेरे को खजूर का पेड़। तो 28 तारीख को सभी लोग अगर मेरे को दिल से चाहते हैं, अगर मेरे कामों से आप सहमत हैं या मैं आपके बीच में आई हूँ, तो उसके एवज में, उसका मैं क्रेडिट के रूप में, उसके मैं प्यार के रूप में चाहूँगी कि आप मेरे खजूर के पेड़ पर अपना अमूल्य वोट दे करके मेरे को आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करें। आपको एक फल मिला है, कितने खुश हैं आप? क्योंकि आपको किसी को कुछ और निशान मिला है, आपको एक फल मिला है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे फल का निशान मिला है और वो फल का पेड़ भी इतना ऊंचा है कि जिसकी ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता। वैसे मुझे भी उम्मीद है कि मेरे इस परिणाम के, मेरे जो चुनाव चल रहा है इसके परिणाम का इतना अच्छा वो होगा कि उसकी ऊंचाई को भी शायद ही कोई छू पाएगा। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अजोली जिला पंचायत सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मोहिनी मौलिकी जी। आगे भी पंचायत चुनाव की यात्रा जारी रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार। जी।